हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। राह विचारे क्या करे, जो पंथी ना चले विचार। आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। मुआ है मरी जाहूगे, मुए की बाजी डोल। सपन सने ही जग भया, सही दाने रही गो बोल। मुआ है मरी जाहूगे, बिन सिर थोथी भाल। परेऊ करा यल वृक्ष तर, आज मरऊ की काल। बोली हमारे पूर्व की, हमें लखे नहीं कोई। हमको तो सोई लाखे, जो धुर पूरब का होए। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य अपना रास्ता छोड़कर हमेशा वो भटके और विचार पूर्वक सही राह पर ना चले, तो इसमें राग का क्या दोष होता है, क्या दोष है। अर्थात पथिक ही स्वयं इस पर दोषी होता है, राह नहीं इसकी दोषी होती है। अरे पहले के सभी लोग मर चुके हैं और तुम भी मर जाओगे, और मरे हुए चमड़े का ही ढोल हमेशा बजता है। और संसारिक लोग स्वप्न बत प्राणी पदार्थों के मोही बने, हमेशा मोही बने हुए हैं। और यह सपना अचानक एक दिन टूट ही जाता है, और केवल उसकी चर्चा भर ही कुछ दिनों तक शेष रहती है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जब पहले के लोग मर चुके, तो तुम भी अविवेकी रूपी बिना धार के भाले के प्रहार से एक दिन तुम भी मर जाओगे। अरे तुम तो क्षण भंगुरता रूपी कटीले वृक्ष की तरह बिना पत्ता और छाया वाले झाड़ीदार करीले पेड़ के नीचे पड़े हो, और आज मरो या कल मरो इसका तुम्हें कोई पता ठिकाना नहीं है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो हमारे निर्णय ज्ञान परक हैं और कर्म उपास सनादि में डूबे लोग इसे नहीं समझ सके, ना ही समझेंगे। जो भी निश्चय पूर्वक ज्ञान परक बुद्धि वाला व्यक्ति होगा, वही मेरे निर्णयों को समझ सकता है, अन्यथा कोई भी समझ नहीं सकता है। जाके चलते रोधे परा, धरती होए बेहाल। सो सावत धामे जरे, पंडित करो विचार। पायन पुहुमे नापते, दरिया करते फाल। हाथन पर्वत तौलते, ते धरे खायो काल। नो मन दूध बटोर के, टिपके किया विनाश। दूध फाटे काजी भया, हुआ धृत का नाश। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे पंडितों, तुम विचार करो कि जो जिन योद्धाओं ने राजा और महाराजाओं के चलने से जमीन रगड़ जाती है, और ये धरती के जीव परेशान हो जाते हैं, होते रहते हैं, वही योद्धा और राजे महाराजे युद्ध भूमि में अधमरे पड़े हुए हैं, और धूल धूम में वो जल रहे हैं, और या जलते रहेंगे। अरे यही नहीं, जिन्होंने समुद्र को एक ही छलांग में लांग दिया है, वो अपने पैरों से पृथ्वी नाप लिया और अपने हाथों से पर्वत को उठा लिया, उन्हें भी मौत ने नहीं छोड़ा। तो तुम किस मूली के खेत की चीज हो। और नो मन दूध इकट्ठा करके उसमें सिरका आदि डाल के उसको खट्टा रस डालने से वह फट गया, अर्थात वह नष्ट हो गया, और घी का तो नाश ही हो गया है। दूसरे शब्दों में
कहा जाए कि ये जो 5 तत्व 3 गुण युक्त मानव का जो शरीर रूपी जीव सहित 9 के होते हैं, हुए भी अज्ञान रूपी खटाई के कारण ही इनका जीवन व्यर्थ में चला जाता है और जीव दुख में हमेशा ही पड़ा रह जाता है। कितनों मनाओ पाँव परे, कितनों मनाओ रोए, हिंदू पूजे देवता तुरक न काहू होए। मानुष तेरा गुण बड़ा, मासू न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। जो मोहि जाने ताई मैं जानो, लोक वेद का कहा न मानो। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो देवता हैं, मनुष्य है, इन्हें कितना भी समझाया जाए तो वो अथवा नहीं समझते और वो रोते ही रहते हैं, अथवा चाहे जितने रोक कर पांव पकड़कर समझाया जाए तब भी ये हिंदू देवताओं की पूजा हमेशा करते रहते हैं और मुसलमान तो सुन में ही पुकारना नहीं छोड़ते और ना ही छोड़ेंगे। आगे सदगुरु कबीरदास जी समझाते हैं कि हे मनुष्य, तेरे दया दी सदगुण ही श्रेष्ठ है, अन्यथा तेरा शरीर व्यर्थ ही है, क्योंकि तेरे मांस से कोई भी काम नहीं हो सकता और न ही तेरी हड्डी के आभूषण आदि बनेंगे और न ही बन सकते। और तेरा जो चमड़ा है भी ये भी तो व्यर्थ ही जाएगा, अतः इसे तेरे चमड़े से भी कुछ चाम से नहीं बन सकता। अतः जो व्यक्ति वास्तविकता को समझता है और सतगुरु के संकेतों और विचारों को स्वीकारता है और उन पर ही चलता है, उसे मैं भी निभाने का पूरा प्रयास करता हूँ और करता रहूंगा। यहाँ तक कि आदि लोकाचार और शास्त्र प्रकरण आदि की रुकावट चाहे जितनी हो तो भी मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और न मैं इसकी परवाह करता हूँ। सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपाल है, धरती न जाने आप गुण, ऐसा गुरु विचार, धरती जानती आप गुण, कभी न होती डोले, तिल तिल गर्वी होती, रहते ठिको की मोल, जहिया कीर्तम न हता, धरती हती न नीर, उत्पत्ति प्रलय न हती, तब की कहे कबीर। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो सबकी उत्पत्ति और उसका सबका पालन करने वाले ये जो धरती है, वह स्वयं धरती के गुणों को नहीं जानती, अन्यथा वह इतनी चंचल होती है, न चंचल रहती है बल्कि सर्वांग वजनदार होती है और यह मर्यादित भी रहती है। इसका तात्पर्य यह है कि ये जो सारे ज्ञान और विज्ञान का जनक है और ज्ञान और कला का रक्षक मनुष्य ही होता है। मनुष्य अपने अद्भुत गुण और महानता से अनभिज्ञ है और यदि वह इसे जानता तो चंचल नहीं होता, अपितु स्वयं गंभीरता पूर्वक अपनी स्वरूप परिस्थिति में हमेशा रहता। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानो, जब ना तो यह बनावटी जगत और ना यह बनावटी धरती थी और ना यह पानी की उत्पत्ति और प्रलय कुछ भी नहीं थे, तब तुम्हारे आज के माने हुए सारे भेदभाव कहाँ थे।